So here's another video of composite functions. Now in this class, we are going to do some practice questions of the chapter composite functions. Last class में हमने composite functions का पूरा introduction पढ़ा, उससे related हमने 4 example questions समझे. Now let's do practice questions from book. ठीक है, book में बहुत अच्छे questions दिए हुए हैं. सही है, देखो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने मेरी एग्जाम्पल से ही ऊपर समझा था. ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने अपने नोट्स में जो ऊपर करवाई ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 वाज वन ऑफ माय एग्जाम्पल क्वेश्चंस एंड मैंने आपको बोला क्वेश्चन 1 आप खुद से ट्राई करना. ठीक है, सो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु ट्राइड क्वेश्चन 1 ऑन देयर ओन, आपको मैं आंसर्स दिखाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.5, आप अपने आंसर्स टैली कर लो. And if you have not done question number 1 अभी तक, so just pause the video for a while, revise the example questions and then do question number 1. attempt करने के बाद then check your answer. लाजमी ये करोगे प्रैक्टिस, तभी अच्छी प्रैक्टिस होगी. रिटन प्रैक्टिस मैथ्स के अंदर मस्ट होती है. तो सिर्फ आप देखते जाओगे बट यू वोंट बी डूइंग प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं या मिसमैच हो रहे हैं, तो फिर इट्स नॉट वर्थ इट. ठीक है, पहले जस्ट स्टॉप, जितना सीखा ग्रास्प किया, अब उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, उसके बाद फिर आगे मूव ऑन. ठीक है, सो आपको मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस के लिए दिया था. एंड इफ यू हैव ट्राइड क्वेश्चन नंबर 1, सो देन द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 वुड बी दिस. ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद लेट्स डू अब क्वेश्चन नंबर 3. ये मैं आपको खुद करवाऊंगी बिकॉज दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. तो लेट्स स्टार्ट. Question 3. For the functions g of x is equals to x plus 5 upon 2 and k of x is equals to x minus 5 upon 2, find j inverse of x. All right, so inverse is easy. First part is easy. J inverse निकालना है. So first let's write down the function. J of x is equals to x plus 5 upon 2. All right. Now, first step, replace j of x with y. Make x the subject. Step number 2 is make x the subject. So 2y minus 5 equals to x. Step 1 यहाँ पे डन हो गया. ठीक है, replace j of x with y. Step 2 में make x the subject. Step 2 done. Step 3 means that you have to replace y with x and x with j inverse of x. So part 1 done of question number 3. Let's do part B. Part B says that you have to find out k inverse of x. Now I know many students would be like, मिस आपने क्या बोला कि ये complicated है, but inverse तो आसान है. हाँ, yes, I agree. Parts A and B are comparatively easier, but if you observe C and D तो वो थोड़ा सा उसके अंदर composite functions आ रहे हैं. एंड वैसे भी ये आपकी बुक प्रैक्टिस है. ठीक है, तो जो ऊपर एग्जाम्पल्स करी ना, जो वो मेन थी. अब आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस अब आएंगे आपको वो उसी से रिलेटेड होंगे, वही कॉन्सेप्ट्स, अब बस इसके अंदर प्रैक्टिस की जा रही है. ठीक है, सो के इनवर्स ऑफ एक्स, बेटर ये होगा कि आप पॉज करो एंड ट्राई ऑन योर ओन. के इनवर्स, सो वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 अपॉन 2, देन 2y, oops, is equals to x minus 5, and this is 2y plus 5 equals to x. 2x plus 5 equals to k inverse of x. So that's the answer of part B. Let's do part C. Part C says that you have to find j of j inverse of x. इसका मतलब क्या हुआ कि जो j inverse of x है, वो जो फंक्शन हमारा आया है यहाँ पर 2x minus 5, वो आप कहाँ पे पुट करोगे? 2x minus 5 आप j ऑफ x में जो x है ना, इस जगह पर आप पुट करोगे 2x minus 5. बाकी क्या बच गया? +5 और अपॉन 2. सही है, तो वो चीज हम करेंगे. j of j inverse of x is equals to 2x minus 5 upon 2 plus 5.
Now -5 plus 5 cancel. 2x upon 2. 2 and 2 gets cancelled. So the answer of J inverse of x is equals to x. That's the answer of part C. ठीक है. इसके बाद part D. K inverse of K. K inverse of K. So it means that कि अब जो K inverse का फंक्शन हमने यहाँ निकाला है पार्ट बी में, उसमें x की जगह पर हम पुट कर देंगे जो k ऑफ x का फंक्शन है. एंड k ऑफ x का फंक्शन हमारे पास है पूरा x माइनस 5/2. सो आई एम गोइंग टू प्लग इन x माइनस 5/2 इन दिस प्लेस. ठीक है. सो लेट्स डू दिस वन. 2 into x minus 5/2 plus 5. So now this 2 and this 2 gets cancelled. X minus 5 plus 5 minus 5 plus 5 cancelled off. So K inverse of K of X is equals to X. So that's the answer. So these are the answers of question number 3. ठीक है. 2x minus 5 first वाला है correct. Then 2x plus 5 correct. Then x correct. Part C और part D का आंसर भी x. ठीक है. It's correct. So all parts correct. After question number 3, let's do question number 5. अच्छा, इसका पहले आप पूरा देख लें एक ही साथ पूरा. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 on one single page. All parts. Done? Okay. Let's do question number 5. ठीक है. क्वेश्चन 3 के बाद 5 इसलिए आया क्योंकि 4 आपने खुद ट्राई करना है. राइट. आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ लिटिल बिट जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो.